Hello, my name is Abhay Verma, and in this lecture, I am going to teach you about एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, और एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है? आरबीसीज। तो आरबीसी के बनने को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। और ये एरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ पे है ना? डू यू क्यूरियस अबाउट दिस कि आरबीसी बनते कहाँ पे? तो जब कोई बच्चा बच्चा इन द सेंस फीटस फीटस जो होता है फीटस फीटल स्टेज में जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो कहाँ होती है? कि यॉर्क सैक में। कहाँ पे होती है? यॉर्क सैक में। ओके। तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जब फीटस 2 से 3 महीने का हो जाता है तो उस टाइम पे 2 से 3 मंथ पे 2 to 3 मंथ पे जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? वो हो जाती है तुम्हारी लीवर एंड स्प्लीन से। ठीक है। तो आरबीसी कहां से बनना स्टार्ट हो जाते हैं? लीवर से और स्प्लीन से। कब? आफ्टर 2 to 3 मंथ ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस। अब 5 मंथ पे, 5th मंथ पे हमारा जो फीटस के अंदर जो आरबीसी की प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइसिस थी वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? वो होती है बोन मैरो में। और 5th मंथ के बाद बोन मैरो में, और 5th मंथ के बाद आफ्टर 5th मंथ ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी है वो उस बोन मैरो में ही होता है, बाकी इन सब में नहीं होता। ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड की फॉर्मेशन होती कैसे एक्चुअल में। तो ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो एक स्टेम सेल से होती है। स्टेम सेल मतलब क्या होता है? एक स्टेम सेल जो कि सारे टाइप के ब्लड सेल्स को राइज करता है। ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेम सेल होता है जो हमारे आरबीसी के ब्लड सेल बनाता है उसका नाम होता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल, या फिर इसको एक और नाम है इसका प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है। ये डिफरेंशिएट होता है दो स्टेम सेल्स में, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो आगे चल के लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और दूसरा है माइलॉइड स्टेम सेल जो आगे चल के क्या बनाते हैं? आरबीसी। क्या बनाएगा? ये बनाएगा आरबीसी, बनाएगा डब्ल्यूबीसी, बनाएगा और प्लेटलेट्स बनाएगा। मतलब सारे के सारे सेल्स बनाएगा ब्लड कंपोनेंट के। ठीक है। तो अगर माइलॉइड सेल को आरबीसी में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का हार्मोन आता है विच कन्वर्ट द माइलॉइड स्टेम सेल इनटू द आरबीसी, इनटू द मैच्योर आरबीसी। तो तुम्हें शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। नाउ आई थिंक यू कैन वॉच दिस। ओके। तो यहाँ पे शायद आपको ये विजिबल हो रहा होगा कि ये क्या है? माइलॉइड सेल कन्वर्ट हो चुका है मैच्योर एरिथ्रोसाइट के अंदर। अब वो कौन सा हार्मोन है जो उसको कन्वर्ट कर, उसका नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम है? एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है जो कि हमारे किडनी से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से रिलीज होता है। और किडनी क्या करता है? मतलब किडनी इस हार्मोन को रिलीज करता है, और ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आके माइलॉइड स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। मतलब कि तुम्हारा जो एरिथ्रोपोइसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस के अंदर क्या हो रहेगा? सबसे पहले आरबीसी जो बन रहा है, मतलब आरबीसी किससे बनेगा? हमारे माइलॉइड सेल से। अच्छा, ये माइलॉइड सेल आरबीसी बना सकता है, डब्ल्यूबीसी बना सकता है और प्लेटलेट्स भी बना सकता है, पर हम पढ़ रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस में कौन सा हार्मोन आता है? एरिथ्रोपोइटिन। ये क्या करता है? माइलॉइड स्टेम सेल को कन्वर्ट कर देता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। ठीक है। अब इस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के फीचर क्या क्या है? इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है, लूज क्रोमैटिन कन्वर्ट होता है एमआरएनए के अंदर। यहाँ पे क्या है? इसके अंदर जो लूज क्रोमैटिन होगा वो एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये सबसे बड़ा सेल होता है पूरे के पूरे एरिथ्रोपोइसिस के अंदर। सबसे बड़ा सेल तुम्हारे पास यही मिलता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद क्या होता है? जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। अब इस बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट की जो फीचर क्या है? इसको हम बोलते हैं अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। और यहाँ पे क्या होता है? बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसके अंदर जितने भी एमआरएनए बन रहे थे वो सारे के सारे न्यूक्लियर पोर से बाहर आ चुके हैं। अब तुम्हारे जितने भी एमआरएनए वो यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि अगर मैं सेल को स्टेन करता हूँ तो तुम्हारे जितने भी एमआरएनए और राइबोसोम्स हैं वो यहाँ पे अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्टेन होता है कैसा होता है? ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है। दूसरा, अब बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। ठीक है। किसमें? पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। अब पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है ये इंटरमीडिएट स्टेज है।
ठीक है, ये बीच की स्टेज है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें ब्लू कलर का और रेड कलर का, ब्लू और रेड कलर के स्टेन मिलेंगे। अगर मैं इसको स्टेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एच एन ई स्टेनिंग, कौन सी स्टेनिंग, एच एंड ई स्टेनिंग, हीमोटॉक्सिलिन एंड द इओसिन स्टेन से अगर मैं क्या करूंगा, इसको स्टेन करूंगा, तो तुम्हारे इसके अंदर जितने भी एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट है वो स्टेन हो जाएंगे। तो मुझे दो कंपोनेंट बेसिकली मिलेंगे यहाँ पे, कौन कौन से, एमआरएनए और राइबोसोम जो कि ब्लू कलर के दिखेंगे, और प्रोटीन जो कि रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा प्रोटीन आता है, सबको पता है कौन सा आ रहा है, आरबीसी बना रहे हैं, तो क्या आएगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आएगा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन आ गया, अब हीम पार्ट आ चुका है, मतलब हीमोग्लोबिन आ चुका है। तो अब क्या होगा, धीरे 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 जितना भी एमआरएनए वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, प्रोटीन में, है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन, मतलब एमआरएनए कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जितना भी ये तुम्हारा एमआरएनए कंटेंट है तो कोई धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, और यहाँ पे जितना भी पार्ट है पूरा का पूरा कैसे हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो कि प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये लेट एरिथ्रोब्लास्ट इसको बोलते हैं हम, लेट एरिथ्रोब्लास्ट या फिर नॉर्मोब्लास्ट इसको बोला जाता है। इस स्टेज का नाम क्या है, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। अब क्या होगा, हमें पता है मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो क्या होगा, जितना भी न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। जैसे मतलब कि हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूक्लियस था, धीरे धीरे यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, इनका साइज रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, अब ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ये रेटिकुलोसाइट में, और रेटिकुलोसाइट हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है, 1 to 2% ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ द रेटिकुलोसाइट। अब रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, कुछ एमआरएनए बचा हुआ है अभी भी, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस पूरा का पूरा ड्रॉप आउट हो चुका है, न्यूक्लियस निकल चुका है यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या, रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट होगा किसमें, मैच्योर एरिथ्रोसाइट सेल में, जिसमें क्या हो जाएगा, पूरा एमआरएनए कंज्यूम हो चुका है, और यहाँ पे तुम्हारे बाय कनकेव मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनके तैयार है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि कैसा आएगा, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, व्हाट इज द फंक्शन, कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, किस चीज में हेल्प कर रही है उसको। ठीक है, ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, टाटा बाय बाय।